प्रश्नावली 1.3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा परिमेय संख्या है एवं कौन अपरिमेय है। देखिए फर्स्ट का पहला क्वेश्चन 2√3 है। ठीक है, ये अपरिमेय। देखिए ये कौन सा संख्या है, 2 हो गया आपको परिमेय, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है तो √3। √3 कौन सा संख्या हो जाता है, अपरिमेय। जब ये परिमेय के साथ अपरिमेय लग जाता है तो कौन सा संख्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। यहाँ देखिए 5 + √3, 5 - √3। ठीक है, a + b × a - b के फॉर्मूला पर ही लग जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b²। a का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 पर √3 पर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस में 3, स्क्वायर भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ माइनस का 3 आएगा। 25 में से 3 गया 23। कौन सा संख्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया 23, एक परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए क्या है, 5√8 बट्टे 2√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो 5 लिख लेना है और √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, नीचे लिख लेना है 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसमें 2 से एक जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 × 2। इस 2 जोड़ा पर से एक 2 बाहर आ जाएगा, अब अंदर में बच जाएगा √2 बट्टे नीचा हो जाएगा नीचे 2√2। ठीक है, यहाँ √2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ बच गया क्या 5। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए। ठीक है, क्या है, π - 3। पाई कौन सा संख्या हो जाता है, अपरिमेय। जब ये अपरिमेय के साथ परिमेय भी रहता है तो वह टोटली हो जाता है अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय है। यहाँ देखिए कितना, 13 + √15 - √15। अब इसका ब्रैकेट हटा देंगे, 13 + √15 - √15। ठीक है, प्लस और माइनस √15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 13। 13 कौन सा संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए कितना है, 7/√5। इसका रूट नहीं निकल सकता है तो कौन सा √5 कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय, तो हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ भी √2 है एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य कथन की पहचान करें। 2 का पहला है, 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। ठीक है, इसमें सत्य और असत्य को पहचानना है। तो क्या कर रहा है, 2 परिमेय संख्या, तो 2 परिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़। 2 परिमेय संख्या 7 और 2 हम मान लिए। ठीक है, इसका योग 7 और 2 9 हो जाएगा। क्या है, 9 एक परिमेय संख्या है। क्या कर रहा है, सदैव परिमेय होता है, तो हाँ यानी इस सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाए। कभी भी 2 परिमेय संख्या को आप जोड़िएगा तो हमेशा परिमेय ही निकलेगा। ठीक है, दूसरा नंबर, 2 अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। तो देखिए 2 को हम पहले अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, एगो माइनस का √5 या माइनस का √7 + 2 और एक मान लेते हैं √7 प्लस का 3। ठीक है, अब दोनों का क्या करा है, योग करने, तो -√7 + 2, इसको भी इसमें प्लस कर देंगे, √7 +
3, ठीक है। -√7 से 7 कट जाएगा तो 2 और 3 क्या होगा 5। 5 कौन सा संख्या है? ये एक परिमेय है। तो ये क्या कर रहा है? अपरिमेय होता है तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। तो 2 हम परिमेय संख्या कोई मान लेते हैं 9, 4, ठीक है। उसका गुणनफल यानी गुना, तो 9 चौके 36। 36 क्या एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय हो गया 36, ठीक है। परिमेय कह रहा है, परिमेय हो गया तो क्या हो गया? सत्य हो गया, सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं क्या कर रहा है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। इसमें जो है पहले एक अपरिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्या मान लेना है, उसका गुणनफल यानी गुना करना है, ठीक है। प्रथम अपरिमेय संख्या क्या मान लिए? √3, और दूसरा भी √3 या √7 मान लेते हैं। √7 और दूसरा √7 मानते हैं, ठीक है। ये दोनों का अब क्या करा है? गुणनफल करने के लिए, तो इसका गुणनफल कर देते हैं। तो 7 7 49, ठीक है, हो जाएगा √49। ये दोनों को गुना करेंगे। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या करा? गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है, तो ये क्या करा? असत्य हो गया, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या निकल गया है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग परिमेय होता है। एक परिमेय कोई संख्या मान लेते हैं 2, ठीक है, और एक अपरिमेय यानी मान लेते हैं एक अपरिमेय √3 संख्या का योग यानी यहाँ जोड़ का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। परिमेय होता है, ये एक परिमेय संख्या है? नहीं है, तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 दूसरा का 6, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 4, और एक अपरिमेय यानी √7 मान लेते हैं। संख्या का गुणनफल, तो गुना का चिन्ह दे देते हैं। सदैव अपरिमेय होता है, तो ये क्या है? 4 √7 हो जाएगा, जो एक अपरिमेय है। तो ये क्या कर रहा है? सत्य है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों की वैधता की जांच कीजिए। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है, ठीक है। तो परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय, ठीक है, जो p/q के रूप में हो, ठीक है, p/q के रूप में। लेकिन दोनों कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। p और q कैसा होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, ठीक है। p/q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, यानी q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0, ठीक है। अब क्या करा? योग होना चाहिए अपरिमेय। इसमें माना कि, ठीक है, माना कि ए को क्या मान लिए? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि ए एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब ए एक अपरिमेय मान लिए, तो ये क्या है? पूर्णांक होगा, तो तब इसमें क्या हो जाएगा? जब ये अपरिमेय होगा तो p/q कौन सा संख्या नहीं होगा? एक पूर्णांक संख्या। p/q एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। अब क्या करें? अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या मान लिए, ठीक है। इस पर रूट लगा देंगे, और ए को अब क्या मान लेंगे? या b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी देखिए क्या करें? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल, ठीक है। तो अपरिमेय
अपरिमेय और प्लस योगफल यानी प्लस परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या है, रूट ए बट्टे बी कर देंगे और प्लस परिमेय में क्या होगा, ए से रूट हटा के लिखेंगे ए बट्टे बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ए बट्टे बी। अभी दोनों का क्या है, योगफल। अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम, बी ऊपर हो जाएगा रूट ए प्लस ए। ठीक है, ये देखिए क्या है, ई बी इतना हो गया एलसीएम लेके, रूट ए प्लस ए बाय बी। अभी कैसा संख्या निकला है, ये रूट लगा है तो ये कैसा संख्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें क्या है, बी पी बाय क्यू क्या है, पी बाय क्यू एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ क्या है, रूट ए एक अपरिमेय संख्या मान लिए, पी बाई क्यू एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसको मान लिए। ये रूट जब ये आएगा अपरिमेय तो पी बाई क्यू क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। और जब पूर्णांक संख्या नहीं हुआ तो ये कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बी एक परिमेय संख्या माने थे तो अपरिमेय प्लस परिमेय तो क्या हो जाएगा, रूट ए बट्टे बी प्लस क्या हो जाएगा, परिमेय में इसका रूट हटा के ए बाय बी कर दिए, रूट ए प्लस ए इसका एलसीएम ले लिए, रूट ए प्लस ए बाय बी। जहाँ रूट लगा है तो कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक नहीं है। ये अपरिमेय हुआ तो पी बाई क्यू एक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत कथन की पहचान करें। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम। परिमेय संख्या क्या होता है, तो इसको परिमेय संख्या क्या होता है, जो पी बाय क्यू के रूप में रहता हो। ठीक है, और जो कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पी बाई क्यू एक पूर्णांक संख्या हो और क्यू के बराबर जो है जीरो, क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या कैसा होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, जहाँ पी बाई क्यू पूर्णांक संख्या हो और क्यू के बराबर जो है जीरो कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे पी बाई क्यू व्युत्क्रम कराए तो परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करने करा। परिमेय संख्या यहाँ क्या है, पी बाई क्यू का व्युत्क्रम। ठीक है, पी बाई क्यू का व्युत्क्रम आने क्या होता है, उल्टा। तो क्यू ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, क्यू बाय पी। ठीक है, यहाँ तो एक परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। या जैसे 5/7 हम ले लिए, यहाँ पर 5/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 5/7 का व्युत्क्रम जो है 7 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, तो 5/7 हो जाएगा 7/5। तो ये क्या है, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम जीरो का व्युत्क्रम करते हैं तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए जैसे जीरो, क्यू के बराबर हमको जीरो नहीं रखना है, लेकिन हम पी के बराबर तो जीरो रख सकते हैं। 0/1 लिख दिए, ये क्या है, का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 0/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/0, जो एक परिमेय संख्या नहीं होगा। काहे, क्यू के बराबर जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है 0/1 का व्युत्क्रम 1/0 यानी q के मान आ गया 0, जहाँ q कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। जब ये 0 ही हो जाता है तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो क्या करें, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं, 0 का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त किया जा सकता। व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त किया जा सकता। कहा है कि जब 0 को व्युत्क्रम करेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। कौन सा संख्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता। निम्न कथनों में सत्य असत्य को पहचाने। ठीक है, क्या करा है 2√5/3√15 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, इसका हल निकालते हैं। हल यहाँ पर 2√5, ठीक है, और 3√15। √15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 3, ठीक है। 15 को कैसे लिख दिया? 5 × 3 यानी 5 दिया 15, ठीक है। यहाँ पर अब हो जाएगा 2√5/3। अभी दोनों को अलग अलग रूट में लिख देते हैं। √5 × √3, यहाँ √5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ बच क्या गया? ऊपर 2 और नीचे 3√3। अब नीचे में कभी भी रूट नहीं रखा जाता है, इसको कंजुगेट से गुना कर देंगे √3 से ऊपर और नीचे, तो √3/√3, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा कितना? 2√3, यहाँ √3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 तिया 9, ठीक है। ये क्या है? कौन सा संख्या निकल गया? ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या का है, रूट इसमें लगा है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय है, ठीक है, ये अपरिमेय है। जहाँ क्या है p/q, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक p/q पूर्णांक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है। अगर ये पूर्णांक संख्या रहता तब ये क्या होता? परिमेय होता। ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। 2√3/9 क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं ऐसे 2/9, और इसमें अपरिमेय कौन है? √3। √3 को लिख देंगे, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। सत्य एवं असत्य कथन को पहचानने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन है 8 √8 + √2 का होल स्क्वायर का मान अपरिमेय होगा। इसको बना के सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से हल इसका हो जाएगा, कितना है? √8 + √2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी कौन सा फॉर्मूला पे टूटेगा? a² + b²। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया? √8 का होल स्क्वायर, b का मान हो गया √2 का प्लस है, प्लस b का मान है √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 × a का मान है √8 × b का मान है √2, ठीक है। 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर यानी 8 का पावर 2 है तो 8 हो जाएगा 64, और √2 का पावर है 2 तो 2 दूनी नहीं, सॉरी 8 का पावर 2 है तो यहाँ रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ भी रूट और स्क्वायर कट गया, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ √8 × 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 2 √16, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 8 और 2 10 प्लस 2 √16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इसमें से जोड़ा निकल जाएगा 2 गो, 10 प्लस 2 × 2 में से 1 2 निकलेगा, 2 में से 1 2 निकलेगा, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है, वही हुआ, ठीक है। 10
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 8। तो 10, 8, 18, 18 कौन सा संख्या? एक परिमेय है, ठीक है, परिमेय है, परिमेय है। तो निकलना कौन चाहिए था? अपरिमेय कर रही थी, कौन सा निकल गया? परिमेय। ये क्या है? P/Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू है 0। तो कौन सा संख्या हो गया? परिमेय। लेकिन निकालना कौन था? अपरिमेय। अपरिमेय नहीं निकला थी, क्या है? असत्य हो गया, असत्य। 7 नंबर क्या करा? प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिससे उनका पहला क्वेश्चन योगफल परिमेय संख्या। सबको क्या मानना है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण अपरिमेय मानना है और बनाना योगफल परिमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो पहला संख्या मान लिए 3 + √7 और दूसरा मान लिए 4 + 4 माइनस का √7, ठीक है। अभी दोनों का क्या करना है? योगफल। 3 + √7 प्लस हो जाएगा 4 माइनस √7, ठीक है। यहाँ माइनस और प्लस √7 से 7 कट गया, यहाँ निकल गया 4 3 7, 7 को निकल गया एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या कर रहा है? 2 अपरिमेय संख्या मानना है, उसका अंतर अपरिमेय संख्या, अंतर यानी घटा अपरिमेय आना चाहिए, ठीक है। इसमें मान लिए 6 + √3 और एक को मान लिए 3 + √3। अब इसका अंतर क्या करा? अपरिमेय आना चाहिए। तो हो जाएगा 6 + √3 और अंतर यानी घटाव करेंगे यहाँ 3 + √3, ठीक है। अब यहाँ हो गया 6 + √3 प्लस माइनस -3 माइनस का √3, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या मान लेना है? इससे रूट कट जाएगा, ठीक है। अंतर रूट यहाँ मान लेना है 7, ठीक है। यहाँ हो जाएगा √7 √7, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 6 में से 3 घट जाएगा, कितना होगा? प्लस का 3 और प्लस √3 और माइनस √7, ठीक है। ये कौन सा संख्या निकल गया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या कर रहा था? 2 अपरिमेय संख्या मानिए, 2 अपरिमेय संख्या मान ली, उसका अंतर घटाओ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है? 2 अपरिमेय संख्या मानना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या उसका गुणनफल परिमेय आना चाहिए, ठीक है। तो 2 अपरिमेय संख्या मान लिए 2 + √2 और एक मान लिए, ठीक है, 2 माइनस √2। ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको क्या गुणनफल क्या करना है? परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसको गुणनफल ऐसे गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अभी कौन सा फॉर्मूला? a + b × a - b का होल स्क्वायर पर लग गया, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ √2 से 2 स्क्वायर से √2 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कौन सा संख्या निकला? ये एक परिमेय संख्या निकल गया, ठीक है। यहाँ करा है भागफल अपरिमेय संख्या हो। इसमें मानना क्या है? इसमें मानना है 2 अपरिमेय संख्या, उसका भागफल भी अपरिमेय ही आना चाहिए। तो 4 √7 एक मान लिए और एक मानना है, कुछ भी आप मान सकते हैं, 3 √3, ठीक है। अब इसका भागफल यानी इसमें इससे भाग लगा देना है, 4 √7 / 3 √3। देखिए अब इसमें कोई नहीं कट रहा है, तो अब कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या निकल गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखिए क्या कर रहा है? 5 नंबर गुणनफल अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या माना है जिसका गुणनफल भी अपरिमेय आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मान लिए √3 एक मान लिए और √7, ठीक है।
अब इसका क्या है, गुणनफल करना है, तो √3 गुने √7 तो हो जाएगा 7 दिया √21। ये कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या मानिए और उसका योगफल अपरिमेय संख्या हो, योगफल। तो इसमें रूट मान लिए 7 और 2 प्लस √3, ठीक है। अब इसका योगफल करेंगे तो रूट योगफल 7 प्लस 2 प्लस √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस √7। इसको उल्टा के लिख दिए। ये कौन सा संख्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 8 का पहला देखिए, √3/2 का योज्य प्रतिलोम। योज्य माने होता है कि अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस करके सिर्फ लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है, √3/2 कौन सा है, नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस सिर्फ करके लिख देना है, ठीक है। अगर माइनस रहता तो उसको प्लस करके लिख लेता, वही योज्य विलोम हो जाता है, ठीक है। यहाँ 5 √2/2 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। इसको नीचे जो है उसको ऊपर, ऊपर जो है उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 √2/2 का योज्य व्युत्क्रम हो जाएगा 2/5 √2। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, 9 का पहला सरल करें, ठीक है। यहाँ है 4 √3 - 5 √12 प्लस 2 √75। पहले क्या है, इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में कर लेना है, ठीक है। यहाँ 4 √3 - 5, ठीक है। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको भी लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुने 5, 5 25 तिया 75, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 4 √3 - 5। अभी इसमें से जोड़ा किसका, इसका मिल गया तो 2 एक 2 अंदर से बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर में बच क्या जाएगा, √3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा प्लस 2 गुने इसमें किसका जोड़ा मिल गया, 5 का, 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर में कौन बचेगा, √3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 √3 - 5 दूनी 10 √3 प्लस 5 दूनी 10 √3, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या, 4 √3। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 √3 और 14.3 √3 प्लस का है, ये दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। उसमें से ये घटा देना है, तो 14 और 7 21 हो जाएगा। पॉइंट में 3 है तो 21.3 √3 हो जाएगा। माइनस का कितना है, 11.3 √3, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 21 में से 11 घट जाएगा तो कितना होगा, 10, ठीक है। यहाँ 3 से 3 तो कट जाएगा, यहाँ बच गया रूट, तो हो गया √3, तो कितना हो गया, 10 √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा देखिए, इसको भी सरल करना है, ठीक है। अब 192 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 64 गुने 3 यानी 64 दिया 192 हो जाता है। यहाँ -1/2। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 16 दिया 48 हो जाएगा, -75 को भी लिख लेना है, ठीक है। 25 गुने 3 यानी 25 दिया 75, ठीक है। अभी 64 किसका वर्गमूल है, 8 ही 8 64, 8 का निकल जाएगा, बच जाएगा अंदर में √3 -1/2। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, यहाँ गुना में 4 निकल जाएगा, रूट में अंदर में 3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, अंदर रूट में बच जाएगा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ बच गया 8 √3 -2 √3 -5 √3, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस का है, ये प्लस का है,
8 रूट 3 माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस का 7 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 7 घटेगा तो सिर्फ बचेगा रूट 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा।